जो हम लोग का आज से जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने स्टेट के फॉर्मेशन की, लेकिन इतिहास को जानने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए कि इतिहास में एक जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इसको जानने के सोर्सेस हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स राज्य आंदोलन को लेकर हुई प्रमुख घटनाएं हैं और उन्हीं घटनाओं का जो वर्णन रहता है वो किया जाता है अलग अलग पुस्तकों में। जैसे उत्तराखंड को लेकर पहली पुस्तक उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय यहां पर मेंशन्ड है। इसे 2017 में लिखा था हरीश लखेड़ा जी ने। बिल्कुल सही, हरीश लखेड़ा जी ने इसे लिखा हुआ था। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक संचयन, इसको लिखा है पूर्ण सिंह लिंगवाल जी ने। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, ये पुस्तक लिखी है त्रिलोक चंद्र भट्ट ने। और इसी प्रकार की उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, ऐसी ही पुस्तकें किस किस व्यक्तियों के द्वारा, किन किन व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास जो सेम नेम से हैं। हम बात कर रहे हैं जिस शब्द की, उसे हम लोग राज्य आंदोलन कह रहे हैं। राज्य शब्द का सबसे पहली बार संवैधानिक रूप से कहां उल्लेख मिलता है, एक बार ये देख लेते हैं। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा में इसे स्टेट बोला जाता है। राज्य शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12, 36 और आर्टिकल 152 में डिस्कस किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 के अंदर राज्य उसे कहा जाता है जो राज करता है, अर्थात सरकार की वह व्यवस्था जिसके तहत शासन प्रशासन चलता है उसे राज्य कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्य किसी भौगोलिक स्थिति के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। यानी कि राज्य 152 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्य उसे कहा गया जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, जिसकी अपनी एक भाषाई पहचान है, जिसकी अपनी एक भौगोलिक पहचान है, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है, उसी को राज्य कहा गया। किस अनुच्छेद के तहत? 152 के तहत। तो उत्तराखंड राज्य का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के अंडर हुआ है। मेरी बात समझ पाए? और यहां पर आपको मैंने राज्य बनने के आधार क्या क्या बताए? भौगोलिक आधार है ना, भौगोलिक के साथ साथ कल्चरल बेसिस हो गए, आपके सांस्कृतिक आधार हो गए, सांस्कृतिक आधार के साथ साथ ऐतिहासिक आधार हो गए, धार्मिक आधार भी हो सकते हैं। आपके धर्म के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जा सकता है। कई सारे आधारों को आप मान सकते हैं। भाषाई आधार हो सकते हैं, भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो अलग अलग आधारों पर बच्चों भारत के अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। मैं यही आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया होगा? हमारा आज का टॉपिक, आपने कहा सर भौगोलिक आधार। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। और कोई आधार नहीं था क्या? अच्छा, सांस्कृतिक भी था आपने कहा। अच्छा, और कोई आधार? ऐतिहासिक भी था, धार्मिक भी था, अच्छा भाषा भी था, और कुछ नहीं था क्या? सिर्फ इतने आधार थे? जन भावनाएं नहीं थी क्या? जन भावनाएं, गरीबी नहीं थी क्या? पलायन नहीं था क्या? बेरोजगारी नहीं थी क्या? सभी आधार थे। लगभग जितने आधार आप सोच सकते हैं उन्हीं आधारों पर। हालांकि इस पर मैं यहां पर धार्मिक शब्द को नहीं जोड़ना चाहूंगा। धार्मिक आधार कोई भी किसी भी तरीके से हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई बेस था ही नहीं कि यहां हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो उत्तराखंड का गठन किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने रानीखेत जो महाविद्यालय है वहां पर एक प्रोफेसर रहे हैं, मोहम्मद सैयद ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी हुई है।
उस पुस्तक को कोट करते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों को उत्तराखंड राज्य के गठन के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य को गठित करने के लिए, उत्तराखंड राज्य को स्थापित करने के लिए प्रयास आज से नहीं, 1950 के बाद से नहीं, आजादी से पहले 1938 से नहीं और पहले वर्ष 1857 के बाद ही होने लगे थे। 1857 की क्रांति जब हुई उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी जब इसका प्रभाव पड़ा, तो इसके बाद उत्तराखंड के क्षेत्र के अंदर लोगों में जन जागरूकता फैलने लगी थी और इसका परिणाम वर्ष 1897 में हमें देखने को मिलता है। जब अल्मोड़ा कॉलेज के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था अल्मोड़ा कॉलेज किसे कहा जाता था उस समय, बिल्कुल सही, जीआईसी को अल्मोड़ा कॉलेज कहा जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1889 के अंदर की गई थी, 1889 में की गई थी। यहीं पर महारानी विक्टोरिया वर्ष 1897 में अल्मोड़ा पधारी थी। महारानी विक्टोरिया का आगमन अल्मोड़ा के अंदर हुआ था। विक्टोरिया का यह अल्मोड़ा आगमन, यह मानिए आपकी कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए एक तरीके से अपने आप में एक वरदान सा था। अब वरदान क्या था, मैं उसकी बात आप लोगों से बहुत अच्छे से करता हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की। राज्य की परिभाषा समझाने की कोशिश किया, बात बताने की कोशिश की कि किसी को राज्य कहां क्या कैसे कहा जाता है, जिसकी क्या है निश्चित भौगोलिक सीमा है, उसकी खुद की एक संस्कृति है, जिसकी खुद एक अपनी भाषा है, सभी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 12 और 36 में भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन यहां राज्य उसे कहा जाता है जो शासन करता है। शासन करने वाली जो एंटिटी होती है, इस पर आपका ग्राम प्रधान भी शामिल हो गया, वीडियो ऑफिसर जो वीडियो होता है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी शामिल हो गया। जो भी सरकार के बड़े पद हैं और जो भी सरकारी पद हैं, उन सभी पदों को सरकार कहा जाता है। यानी कि उन्हीं सभी पदों के लिए सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, राज्य, उनको राज्य कहा जाता है। लेकिन 152 के तहत राज्य किसी निश्चित भौगोलिक सीमा को कहा गया। उसी राज्य आंदोलन के इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं। हम जानेंगे कि वर्ष 2000 की 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक तरीके से आप कह सकते हैं पूर्ण हुआ है और सफल हुआ है। इसको असफल आंदोलन नहीं मान सकते। 53,483 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल पूरी तरह उत्तर प्रदेश से काटकर अलग कर दिया गया। जो कहा करता था कि कभी हम लोग अपना मस्तक नहीं कटने देंगे, उस समय खटीमा गोलीकांड जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, रामपुर तिराहा जैसे रेप के कांड आपको देखने को मिलेंगे। 2010 में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो एक एक करके सारे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए वर्ष 1857 के बाद प्रयास होने लगे थे, जहां समाचार पत्र पत्रिकाओं में वर्ष 1871 के अंदर अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी। अप्रत्यक्ष तरीके से अल्मोड़ा अखबार कहीं ना कहीं इस पर्वतीय अंचल के निर्माण की बात रखता रहा था, जिसके कारण वर्ष 1897 में महारानी विक्टोरिया जब अल्मोड़ा पधारी थी तो उनको एक पत्र दिया गया था। उस पर क्या लिखा गया, मैं आपको उस बारे में अभी अच्छे से बताता हूं। आप कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड शब्द कब प्रयोग किया गया, उत्तराखंड शब्द सबसे पहली बार कब प्रयोग में लाया गया पता है आप लोगों को? सॉरी, क्या 1 जनवरी 2007? नहीं बच्चे, इसकी कहानी तो अभी नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उत्तराखंड शब्द, देखो एक बात समझना, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब हम पढ़ते हैं उस समय कुमाऊं को राज्य कहा जाता था। वो चाहते थे कि कुमाऊं राज्य बनाया जाए। पहले उत्तराखंड शब्द कभी था ही नहीं, ना उत्तरांचल शब्द था। पहले सिर्फ और सिर्फ शब्द इस्तेमाल होता था कुमाऊं राज्य। पर्वतीय अंचल, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किया था, पर्वतीय अंचल उसे कहा जाता था। तो ये कुमाऊं राज्य, ये कुमाऊं राज्य जो था बच्चे, इसको बनाने की मांग सबसे पहले की गई थी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से बताता हूं, सुनिएगा। जिस मैंने आपसे कहा कि वर्ष 1897 में कौन आई थी आपकी महारानी विक्टोरिया। क्यों आई थी भला?
इसकी कहानी हम समझ चुके हैं कल। जो जिन्होंने नहीं सुना, जो कल नहीं थे, वो सुनिएगा। महारानी विक्टोरिया वर्ष 1897 में यहां इसीलिए आई क्योंकि वो गोल्डन जुबली एरा अपनी सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि 50 साल उनको महारानी बने हो गए थे। और महारानी बने हुए जब 50 साल हो गए थे तो वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर सफर कर रही थी। वर्ष 1897 में उन्होंने जाना था टिहरी, लेकिन वो टिहरी रूट न पकड़कर सीधे कहां पहुंच गई? अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा में जो अल्मोड़ा कॉलेज यानी कि आज का जो जीआईसी है, वहां पर जाकर महारानी विक्टोरिया ने एक बड़ा भाषण दिया। वो भाषण जो दिया गया, जो स्पीच दिए गए, उसके बाद उत्तराखंड के बुद्धिजीवी, मतलब कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा क्षेत्र के बुद्धिजीवी, जिस पर आपका नाम निकल कर आता है बद्रीदत्त जोशी का बद्रीदत्त पांडे जी का भी समय आएगा, रुकिएगा अभी आप। बद्रीदत्त पांडे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी बद्रीदत्त जोशी जी की बात कर लेते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत, ये बुद्धि बल्लभ पंत कौन है? बताइए कौन है? बुद्धि बल्लभ पंत जो है, इन्होंने ही शुरुआत की थी किसकी? डिबेटिंग क्लब की। और उसी डिबेटिंग क्लब से अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था। तो अल्मोड़ा अखबार को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन? डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की? बताओ। डिबेटिंग क्लब बना था वर्ष 1870 में, और इसका नाम हुक्का क्लब कब कर दिया गया? 1907 में। जाकर देख के आइए वहां, ठीक है? कोई बात नहीं, यहीं पर है, हमारे इंस्टीट्यूट के थोड़ा आगे है। नीचे जाइए, ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, पता नहीं वो किसी के नाम से रखा हुआ है, हुक्का क्लब ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1907 स्थापना वर्ष, ठीक है मित्र? तो डिबेटिंग क्लब से ही 1871 में निकला था कौन सा अखबार? अल्मोड़ा अखबार। बुद्धि बल्लभ पंत ने, और साथ ही साथ तीसरे व्यक्ति थे आपके ज्वालादत्त जोशी। उस समय क्या था, थोड़ा ब्राह्मणों का बोला बाला अधिक था, जिस कारण आपको पंत, जोशी और पांडे ये ज्यादा ही मिलेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ब्राह्मण और ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। उस समय शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को अधिक मिल पाती थी, क्योंकि उनके पास धन भी अधिक होता था। और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर चाहें तो मैं कभी चर्चा कर सकता हूं। लेकिन अगर आप यहां देखने की कोशिश करें कि बद्रीदत्त जोशी, बुद्धि बल्लभ पंत, ज्वालादत्त जोशी ये ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पत्र तैयार किया, और उस पत्र में लिखा, आपके आगमन पर हम लोग बहुत खुश हैं। ये सारी बातें इनिशियली लिखी। राज्य आंदोलन को लेकर जो इन्होंने बातें कही थी वो ये थी कि सदियों से ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, 1815 के बाद आप लोग कह सकते हैं, चलिए 1815 से ये जो क्षेत्र है हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी करता रहा है। हमने वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान किसी भी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं किया। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश गोरखा काल से, मतलब जो गोरखा शासन था, अत्याचारी गोरखा शासन था, उससे हमें मुक्ति दिलाई। मैं रानीखेत के जो प्रोफेसर जिनकी बात बताई, मैं उनकी किताब से कोट कर रहा हूं ये बातें। उन्होंने उनसे मुक्ति दिलाई। और वर्तमान समय में हमारा जो पर्वतीय अंचल है, ये पर्वतीय अंचल कई समस्याओं से जूझ रहा है, जहां पर बेगार की समस्या बड़ी है, वन कानून जो है हम पर हावी है, बेरोजगारी की समस्या बड़ी है, गरीबी की समस्या बड़ी है, भेदभाव बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इस कारण हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र को एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाए। राज्य की मांग नहीं कही गई है, बोला क्या गया है, इसको पृथक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाए। वो लाइंस याद मत करिएगा, आप लोगों में जो बताया, बस आप ये याद रखिएगा वर्ष 1897 में क्या कहा गया है कि इस राज्य को क्या बना दिया जाए? एक पृथक प्रशासनिक इकाई। इसका क्या मतलब है मित्र? इसका मतलब है कि हम लोग एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहते हैं। हम नहीं चाहते 1874 के जिला अधिसूचित अधिनियम के तहत हम संचालित हों। हम नहीं चाहते बंगाल के रेगुलेशन एक्ट्स उत्तराखंड के क्षेत्रों पर लागू हों। हम चाहते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रों पर उत्तराखंड की समस्याएं और उत्तराखंड से संबंधित नियम और कानूनों को लागू किया जा सके। इसलिए आप लोग देखेंगे वर्ष 1902 के अंदर कई सारे नियम और कानूनों में बदलाव किया जाता है।